हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म क्लास 10 सिविक्स का। इसमें हम देखेंगे कि फेडरलिज्म क्या होती है, इसकी डेफिनेशन देखेंगे, इसके मेन फीचर्स क्या होते हैं, यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या कहलाती है, हम वो भी देखेंगे। तो फेडरलिज्म क्या होती है? इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें क्या होती है, पावर डिवाइड रहती है सेंटर अथॉरिटी में, और जितनी भी उसकी सब यूनिट्स हैं उनमें पावर डिवाइडेड रहती है, और जो क्या है अपनी सब यूनिट जो होती हैं वो खुद की पावर एक्सरसाइज करती हैं। फॉर एग्जांपल सेंटर है, स्टेट और लोकल है, तो इन तीनों में पावर डिवाइडेड रहेगी। और फेडरलिज्म का सही मतलब वही होता है जब पावर डिवाइडेड रहे बिटवीन टू और मोर देन टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में। अब हम देखते हैं कि यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट क्या कहलाती है। यूनिटरी गवर्नमेंट वो होती है, इट हैज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहती है, वो ही सारे डिसीजन लेती है, कोई भी पावर शेयरिंग नहीं रहती है सब यूनिट्स में। फेडरल गवर्नमेंट वो कहलाती है जिसमें क्या होती है, इट हैज़ टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, प्रेजेंट रहती। फॉर एग्जाम्पल स्टेट और लोकल, ये लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इनके पास अपनी खुद की पावर है जो ये एक्सरसाइज करेंगे। सेंट्रल कैन नॉट ऑर्डर द सब यूनिट, सेंटर जो है ऑर्डर नहीं कर सकता स्टेट और लोकल के लिए कि आपको इस तरीके के ही डिसीजन लेने हैं। स्टेट और लोकल जो उनको ठीक लगेगा वो अपने हिसाब से भी डिसीजन ले सकते हैं। द सेंट्रल कैन ऑर्डर दी सब यूनिट्स, और इसमें क्या होगा यूनिटरी गवर्नमेंट में कि ये क्या है, कुछ भी आप एक ही कुछ पावर तो शेयर रहती नहीं है, तो ये भी अपने ही डिसीजन थोपते हैं कि ऐसा ऐसा डिसीजन लेने हैं आप सबको। ठीक है, अब हम देखते हैं कि फ़ीचर्स क्या होते हैं फेडरल गवर्नमेंट के। फॉर एग्जांपल जब आप कुछ भी चीज़ टीवी खरीदने जाते हैं, आप मोबाइल लेने जाते हैं, तो आप उसके पहले फ़ीचर्स देखते हैं कि इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो सिमिलरली हम पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म के क्या क्या फ़ीचर्स हैं। तो पहला है मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में क्या होता है, मोर देन टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, जो हमने देखा। डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट गवर्न दी सेम सिटीजन, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट सेम सिटीजन को गवर्न करती। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूँ या आपकी बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इंसान है जो यूपी में रहता है, तो वो यूपी का भी सिटीज़न है, ठीक है, और साथ में वो इंडिया का भी सिटीज़न है। तो क्या है, जो सेंटर जो भी ऑर्डर लेगी तो क्या है कि वो उसको यूपी में जो रहता है उसको वो भी मानना पड़ेगा, और जो यूपी स्टेट में है वो यूपी में है, जो यूपी गवर्नमेंट उधर पे ऑर्डर लेगी आपको वो भी मानने पड़ेंगे। तो सेंट्रल और स्टेट के पास सेम सिटीजन्स रहते हैं। However, each level of government has the power that is independent of each other. लेकिन हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपने अपने पावर्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटर ने कोई भी डिसीजन लिया तो वो खुद उनका इंडिपेंडेंट डिसीजन रहेगा, उसमें कोई भी स्टेट टांग नहीं अड़ा सकता। अगर स्टेट ने कोई भी डिसीजन लिया है, अपनी पावर अपनी एक्सरसाइज करी है, तो उसमें कोई भी सेंटर कुछ भी नहीं कह सकता। तो इससे मतलब क्या है कि पावर अपनी खुद की इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट नहीं है पावर। हम देखते हैं कि जुरिडिक्शन का मतलब क्या होता है। इसको आप सिंपल वर्ड में याद रखिए, पावर्स। ठीक है, पावर्स जो होती हैं सबके पास अपनी अपनी पावर्स है जैसा बताया गया, ठीक है, बट सबकी कुछ ना कुछ लिमिटेड पावर है, ऐसा नहीं है वो कोई भी पावर को एक्सरसाइज कर देंगे। और जो पावर है जोग्राफिकल बाउंड्रीज में डिफाइंड की गई हैं, या तो या सर्टेन काइंड ऑफ सब्जेक्ट पे डिफाइंड की गई हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी सब्जेक्ट पे अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ सर्टेन सब्जेक्ट्स दिए गए हैं जिन पे आपको अपनी पावर एक्सरसाइज करनी है। तो जो है जो जुरिडिक्शन ऑफ रिस्पेक्टिव लेवल ऑफ टायर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द अथॉरिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ईच टायर इज कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। मतलब जो पावर है ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट की वो क्या है, वो दी गई है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है कि आपको किस सब्जेक्ट पे पावर एक्सरसाइज करनी है और किस पे एक्सरसाइज नहीं करनी, तो वो सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। फोर्थ है द फंडामेंटल प्रोविंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। क्या है, अगर मान लो सेंट्रल का मन हुआ कि हमें ये चीज़ चेंज करनी है, ये लॉ हम चेंज करना है, तो वो रातों रात चेंज नहीं कर सकते, उन्हें दोनों की सहमति लेनी पड़ेगी, उन्हें सबकी सहमति लेनी पड़ेगी, तभी वो चीज़ क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। बोथ द लेवल ऑफ गवर्नमेंट से उन्हें पूछना पड़ेगा, तभी वो चीज़ चेंज हो सकती है। यूनिलेटरली मतलब खुद से वो चीज़ चेंज नहीं कर सकते, सबकी सहमति उसमें होनी चाहिए। पॉइंट है द कोर्ट हैज़ पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका कि फॉर एग्जांपल अगर स्टेट और सेंट्रल लेवल दोनों लड़ने लगे कि नहीं हम स्टेट कहता है कि मैं इस सब्जेक्ट पे जो है पावर एक्सरसाइज कर सकता हूँ, सेंटर ने कहा नहीं आप इस सब्जेक्ट पे अपनी पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, तो कोर्ट क्या करता है, कोर्ट जो है वो बताता है, वो एक एम्पायर के जैसे काम करता है कि हाँ आखिर ये जो टॉपिक पे जो आप लड़ रहे हो ये चीज़ सही है कि स्टेट इस पे बना सकता है, अपने पावर एक्सरसाइज कर सकता है या पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, तो वो क्या है एक एम्पायर के जैसे काम करता है।
The highest court act as the empire of disrupt arise between the level of government in the exercise of their respective power. अगर दोनों लड़ाई लड़ने लगते हैं अपनी पावर को लेके, तो जो हाईएस्ट कोर्ट रहता है वो बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ लिखी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको किस चीज़ पे आपकी पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए या पावर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो वो एक एम्पायर के जैसे सच और गलत बताता है। सिक्स्थ है, सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। अब फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी चाहिए, फाइनेंशियल पैसे भी चाहिए, तो हर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए वो भी क्लियरली स्पेसिफाइड है। सेवेंथ है, द फेडरल सिस्टम डज हैज़ डुअल ऑब्जेक्टिव। फेडरल सिस्टम के पास दो डुअल ऑब्जेक्टिव हैं उसके। एक तो पहला है कि यूनिटी बनी रहे, ठीक है, और दूसरा है कि रीजनल डाइवर्सिटी को क्या है अकोमोडेट करके रख सके, जिससे क्या है कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ना हो। फर्स्ट है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ कंट्री। यूनिटी ऑफ कंट्री को हम क्या कर सकें, यूनिटी बना के रख सके पूरी कंट्री में, और क्या है कि जो सेम टाइम अकोमोडेट कर सके रीजनल डाइवर्सिटी। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे इतनी रीजनल डाइवर्सिटी प्रेजेंट है, तो हम उसको भी क्या कर सकें, प्रोटेक्ट करके उसको भी क्या है अकोमोडेट करके रख सके सेम टाइम पे। ये इसका ऑब्जेक्टिव है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसके पार्ट 2 की मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।